हमारे स्टूडियो में स्वागत करती हूँ। और आज हमारे साथ है मिस वृंदा गोयल, जो हमें हमारे एक शिशु वाटिका के बारे में बताने वाले हैं। तो आइए हम उनसे कुछ प्रश्न पूछते हैं। नमस्ते वृंदा जी। नमस्ते जी, तो मैं आपसे आपका पहला प्रश्न ये है, आप क्या व्यवसाय करती हैं? अभी हम लोग पिछले 10 साल से सिंगापुर में रह रहे हैं और पिछले 4 साल से मैंने अपने HR कंसल्टिंग का व्यवसाय शुरू किया है, जिसमें हम IT प्रोफेशनल्स को विद इन सिंगापुर रिक्रूट करते हैं। जी, शिशु वाटिका के विषय के बारे में आप हमें कुछ कह सकती हैं? शिशु वाटिका के बारे में मैंने अपनी एक मित्र से सुना, योगेश सिंह। उन्होंने हमें कुछ 6 महीने पहले शिशु वाटिका के बारे में बताया और उन्होंने कुछ 3-4 बच्चों के साथ मिलकर एक शिशु वाटिका को आरंभ की। तो सिंगापुर में शिशु वाटिका का जन्म कैसे हुआ? जैसा मैंने आपको बताया कि हमारे मित्र योगेश सिंह और उनकी पत्नी नीति सिंह ने 3-4 बच्चों को मिलकर, कुछ 3-4 साल के बच्चों को, जिसमें मेरी छोटी बेटी भी थी, उसको प्रारंभ किया। और धीरे धीरे उन्होंने माताओं को भी इसमें इन्वॉल्व किया कि माताएं भी बच्चों को पढ़ाएं, और इस तरीके से हमने शिशु वाटिका को प्रारंभ किया, जिसका अभी नाम हमने उसको वात्सल्य वाटिका दिया हुआ है, क्योंकि इसमें माताएं ही बच्चों को पढ़ाती हैं। जी, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं ये भी जानना चाहूँगी आपके पास से कि इस शिशु वाटिका से कौन कौन से दूसरे लोग जुड़े हुए हैं? अभी हमारे शिशु वाटिका में, वात्सल्य वाटिका में 3 बच्चे हैं, जिसमें मैं और दूसरी एक माता है। हम रोज़ प्रतिदिन बच्चों के साथ कुछ समय व्यतीत करते हैं, जिसमें हम बच्चों को शिशु वाटिका से संबंधित क्रियाकलापों को कराते हैं। जी, ये जो शिशु वाटिका है उससे इतना, क्योंकि आपने जैसे कहा कि जस्ट 3 या 4 बच्चे हैं आपके पास, तो इसे चलाना तो काफ़ी कठिन होगा। तो एक किस तरीके से आप करते होंगे? क्योंकि जनरली तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में देखा जाता है कि एक प्रॉपर स्कूल में भेजते हैं बच्चों को, तो इन माताओं को कन्विंस करना, तो आप किस प्रकार से एक शिशु वाटिका चलाते हैं? एक्चुअली शिशु वाटिका का प्रारंभ, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे एक मित्र ने किया, उन्होंने हमको, दूसरी एक माता, हम सबको कन्विंस किया कि शिशु वाटिका भारतीय शिक्षा पे आधारित है और भारतीय शिक्षा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो एक शिशु के चरित्र का निर्माण करती है। बाकी सारी शिक्षा में हो सकता है कि बहुत सारा एजुकेशनल सिलेबस हो, सब कुछ हो, लेकिन सबसे पहले तो हमारे बच्चे को एक समग्र विकास की ज़रूरत होती है। अगर हमारे बच्चे, क्योंकि ये शिशु वाटिका का पूरा सिलेबस, पाठ्यक्रम पंच महाभूत पे आधारित है, जिसमें हमारी कर्मेंद्रियाँ, ज्ञानेंद्रियाँ, जब तक हमारी कर्मेंद्रियाँ, ज्ञानेंद्रियाँ, इन सबका विकास नहीं होगा, तब तक आगे चलकर हमारे बच्चे कुछ ज़्यादा, अगर कुछ उन्हें पढ़ाई भी दी जाएगी तो मेरे को लगता नहीं है कि वो इतने अच्छे से समझ सकेंगे। और अभी जैसे मैंने बताया कि दूसरी एक माता भी हैं, तो हम दोनों मिलकर रोज़, जो रेणुका दीदी हैं, वो मुंबई भांडुप में शिशु वाटिका चला रही हैं और पिछले 1.5 साल से, और वो हर महीने हमें उसका पाठ्यक्रम उपलब्ध कराती हैं और हम पाठ्यक्रम के अनुसार ही बच्चों को उस क्रियाकलापों को कराती हैं। अच्छा, तो क्या आप हमें कोई उदाहरण के तौर पे आपका अनुभव बता सकते हैं? पूरा शिशु वाटिका का सारा पाठ्यक्रम ही अनुभव पे आधारित है। जैसे कि शिशु वाटिका का जो मेन उद्देश्य है, उसमें 3 उद्देश्य में, पहला उद्देश्य है जीवन का घनिष्ठतम अनुभव। तो पूरी शिशु वाटिका का पाठ्यक्रम सारा अनुभव पे ही है कि पहले हम बच्चे को अनुभव कराएंगे, फिर हम बच्चे को बताएंगे। जैसे कि बहुत एक उदाहरण में कल किसी के साथ ऐसे हम लोग शेयर कर रहे थे कि जैसे बिल्ली है, तो बिल्ली को अगर हम इंग्लिश सिलेबस में भेजेंगे तो वहाँ पे सिखाया जाएगा C फॉर कैट, A फॉर एप्पल, बट यहाँ पर हम अदर वे राउंड चलेंगे कि पहले हम बिल्ली दिखाएंगे कि देखो बेटा, ये बिल्ली है, इसके 4 पैर हैं, इस कलर की, इसकी 2 आँखें हैं, एक पूंछ है, ये इस कलर की भी होती है, उस दूसरे रंग की भी होती है। उस हिसाब से फिर हम उसके बाद उनको बताएंगे कि बिल्ली जो है दैट इज C फॉर कैट। सो इट्स अदर वे राउंड। तो वो दैट वे, इट्स नॉट ए कि उनको ज़बरदस्ती का फोर्स कराया जा रहा है या कुछ रटाया जा रहा है। उन्हें हर चीज़ का, अपने आसपास की चीज़ों का अनुभव है। जैसे हमें बताया गया कि हमारी जो शरीर है वो 5 तत्वों से मिलकर बना है, तो पंच महाभूत, हमें पहले जब तक उसका ज्ञान नहीं होगा तब तक हम आगे की चीज़ को समझना बहुत मुश्किल है। तो कोई बच्चों को इस शिक्षा में आने के बाद कैसा महसूस होता है? बच्चे बहुत खुश हैं, क्योंकि बाकी, जैसे मैं एक अपना एग्जाम्पल शेयर करूँगी। जब मेरी बेटी प्ले ग्रुप में जाती थी, एप्पल ट्री में, तो वहाँ पर जब वो जाती थी तो हमारा तो सिर्फ काम है कि चलो बच्चा 2.5 साल का, वो उसको स्कूल का एडमिशन करा दिया, सो दैट्स व्हाट वी डिड इट। एंड उसके बाद वो वहाँ तो हमने उसका घर में उसका व्यवहार देखा कि वो टॉय
जो सॉफ्ट टॉयज होते हैं उनसे जोर जोर से डांट डपट की बातें करती रहती थी, सिट हियर, आई सेड डोंट डू इट, स्टैंड अप नाउ, डू दिस डू दैट। सो वी वर लाइक वंडरिंग कि हाउ कम हमारे बच्चों में ये सारे संस्कार आ रहे हैं, हम लोग तो उससे कोई ऐसी डांट डपट की बातें नहीं कर रहे हैं। फिर जब हमने उसको ध्यान दिया तो हमें समझ आया कि ये सब टीचर्स ऐसे करती हैं। हमने उससे पूछा कि कौन करता है, तो उसने हमें बताया कि हमारे स्कूल की टीचर ऐसे करती है। तो हमें सोच के बहुत धक्का लगा, लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो जैसे ही हमारे मित्र ने इस ऑप्शन के बारे में बताया कि एक शिशु वाटिका है जो कि माताएं चलाएंगी, माताएं बच्चों को प्रेम देंगी, और उन्होंने हमें इस चीज़ का आश्वासन दिया कि अगर हम 5 साल तक अपने बच्चे को घर पे रह के उसको पढ़ाई करवाएंगे तो हमें इस चीज़ की बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं। जैसे आजकल लोग समझते हैं कि अगर हम घर पे पढ़ाएंगे तो आगे और बच्चों के साथ कॉम्पीट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। एक्चुअली और बच्चों के साथ मच बेटर कॉम्पीट कर पाएंगे, क्योंकि हम उनकी सारा इतना समग्र विकास हो गया होगा कि उन्हें कोई भी चीज़ पिकअप करने में उन्हें टाइम नहीं लगेगा। और ऐसे एक उदाहरण नहीं, ऐसे बहुत सारे उदाहरण जो कि हमारे जो अभी इतनी सारी शिशु वाटिका चल रही है और जो जिस तरीके से वो बच्चों को अगर कंपेयर किया जाए तो आई थिंक वो बहुत मच बेटर है। आप मुझे आपकी कोई आशाओं के बारे में बता सकते हैं, जैसे कि आपने ये जो इतना बड़ा कदम लिया है, क्योंकि हाँ जैसे आपने कहा कि ये बहुत अपने हमारे देश में जैसे सिंगापुर तक भी हमारी इंडियन भारतीय संस्कृति वहाँ गई है, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे फॉलो करना काफ़ी कठिन होता रहेगा। तो आपने कोई तो कुछ तो सोचा रहेगा कि आपकी कोई आशा रहेगी कि आपको इस प्रशिक्षण से क्या मिले। इस प्रशिक्षण में आने का सबसे बड़ा उद्देश्य था मेरा कि मैं शिशु वाटिका के उद्देश्य को ही अच्छी गहराई से समझना चाहती थी कि इसका क्या उद्देश्य है। क्योंकि अगर मेरे को अच्छे से अंडरस्टैंडिंग नहीं है उस उद्देश्य की तो मैं इतने अच्छे से अपने बच्चों को डिलीवर भी नहीं कर पाऊंगी। तो मैं बहुत ज़्यादा इससे आश्वस्त हो गई हूँ कि दिस इज़ भारतीय संस्कृति, भारतीय शिक्षा इज़ द बेस्ट शिक्षा। एंड इस तरीके से मुझे लगता है कि इसमें हम बच्चों को बहुत अच्छे से प्यार से समझा सकते हैं। अगर कुछ नहीं तो एटलीस्ट हम बच्चों को जो समझाएंगे, क्योंकि डेफिनेटली माताएं बच्चों की बेस्ट शिक्षक होती हैं। हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि माताएं बच्चों की पहली गुरु हैं, पहली शिक्षक हैं। तो माताएं अच्छे संस्कार ही देने की कोशिश कर सकती हैं। एटलीस्ट हम बच्चों को बाहर के वातावरण से कम बचा सकते हैं। कुछ नहीं तो अगर हम कुछ अच्छा सिखाएंगे तो बहुत ही अच्छी बात है, कुछ नहीं सिखाएंगे तो अच्छा प्यार से बातें करेंगे तो एटलीस्ट बच्चे, क्योंकि इस उम्र में बच्चों को सबसे ज़्यादा प्यार और सुरक्षा की ज़रूरत होती है, तो अगर वो एटलीस्ट उन्हें घर पे मिल रहा है। उसके साथ साथ अभी तो मैं सिर्फ ये बात कर रही हूँ कि अगर हम कुछ क्रियाकलाप नहीं करा रहे हैं, लेकिन हम तो इतने सारे क्रियाकलाप करा रहे हैं जो कि उनके सारे कि उनको क्या अच्छा सिखाया जाए, उनको क्या पढ़ाया जाए, उनको ललित कला, उनको संगीत कला, उनको क्राफ्ट एक्टिविटीज़, वो जो सारा कुछ इतना कुछ सिखाया जा रहा है, तो मुझे लगता है कि उसमें बच्चे भी बहुत खुश हैं कि उन्हें गीत, कहानी, खेल, उनमें बहुत ही आनंद आता है। जी, तो फिर आपने जो जैसे मुझे बताया कि ये बच्चों का अनुभव है, बच्चे बहुत खुश हैं, तो आप एक माता है और आप ये ले रही है शिशु वाटिका, तो आपका एज अ मदर एंड एज अ गुरु कैसा अनुभव है? हम लोगों को भी बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि हम जब बच्चों को खेल खेल में सीखता दिखते हैं तो हम लोग को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन होता है कि बच्चे देखो खेल खेल में इतना कुछ सीख रहे हैं। और हम बच्चों को एक संयुक्त परिवार जैसा अनुभव दे रहे हैं। जैसे कि हम वात्सल्य वाटिका चला रहे हैं, तो उसमें हमने हम शिक्षिका की तरह हमने पढ़ा रहे हैं, लेकिन वो हमें जो दूसरे बच्चे हैं वो मुझे ताई जी बोलते हैं। हमने उन्हें परिवार जैसा माहौल रखा हुआ है, क्योंकि वहाँ पे हम पहले ही हम न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हैं सिंगापुर में, और अगर हम भारत आते हैं तो साल में एक बार या प्रॉब्ली 2 साल में एक बार, तो बच्चों को चाची, ताई, बुआ, मौसी इन सब का अनुभव नहीं मिल पा रहा है। उन लोग को कई बार इवन रिलेशन बड़े बच्चों को रिलेशन समझने में मुश्किल होती है। तो इस तरीके से हमने घर में परिवारों में ही ये वाला रिलेशन शुरू किया है कि जिससे संयुक्त परिवार में बच्चे जी रहे हैं। अगर उनकी नानी आ रही है तो हमारे बच्चे कह रहे हैं कि हमारी नानी आ रही है, हमारी दादी आ रही है तो उनके बच्चे कह रहे हैं उनकी दादी आ रही है। तो इस तरीके से बच्चे बहुत बहुत ज़्यादा खुश हैं, और बच्चे खुश हैं, माँ भी सबसे ज़्यादा खुश हैं। वृंदा गोयल जी, मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी। आप यहाँ आए और ये चीज़ हम सब के लिए बहुत ज़्यादा सीखने लायक है कि हम भारत में रहकर भी हमारी शिक्षण, हमें उसका इतनी वैल्यू नहीं है। हमारे बच्चे, अगर आज देखा जाए तो काफ़ी सारे बच्चों को काउंसलर्स के पास लेके जाना पड़ता है, लेकिन अगर ये इनके साथ बात करने के बाद मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ कि बचपन में अगर अच्छी शिक्षा दी जाए तो हमारे देश में काउंसलर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, माता ही बहुत अच्छी शिक्षिका बन सकती है। एंड अगर स्कूल में परिवार जैसा पूरा वातावरण बनाया
तो हमारे बच्चे, हमारा भारत हमेशा आगे ही बढ़ने वाला है। हमारा भारत सोने की चिड़िया बुलाया जाता था, तो फिर से हम एक बार हमारा भारत समाज, हमारी भारतीय संस्कृति वापस एस्टैब्लिश करके इसे सोने की चिड़िया ज़रूर बना सकती है। और एक और चीज़ मैं ऐड करना जी, चाहूँगी बिल्कुल। कि जैसे मैं इस प्रशिक्षण में जिस शाखा से आई कि मेरे को शिशु वाटिका के उद्देश्य के बारे में और गहराई से जाना था, और जब मैं शिशु वाटिका में आई तो मैंने वहाँ पे वंदना ताई, भावना ताई, माधुरी दीदी, भुवंता भैया, इन सब के अनुभव को जानने का मुझे मौका मिला। और उन्होंने जिस तरीके से बताया कि हमारी भारतीय शिक्षा बहुत ही सर्वाधिक है और इसमें हमारे पूरे शिशु का पूरा समग्र विकास होता है। और मुझे ये पता चला कि यहाँ पे बच्चे का एक व्यक्ति का 89% मानसिक बौद्धिक विकास 6 साल की आयु में ही हो जाता है। और एक सूत्र सीखने को मिला, और दूसरा कि कैसे वातावरण को हम चेंज करके हम कैसे अच्छे संस्कार बच्चे में डाल सकते हैं। संस्कार बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है बच्चे के चरित्र निर्माण के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा मूल्यवान है। और एक सूत्र सीखने को मिला जिसमें बोला है कि लादयेत् पंचवर्षाणि 10 वर्षाणि ताडयेत् प्राप्ते तु षोडशे वर्षे पुत्र मित्रवेद आचरेत्। इसके साथ मैं अपनी बात खत्म करना चाहूँगी। धन्यवाद। हमारा चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और हम आपको अपडेट करते रहेंगे।